हेलो फ्रेंड्स, तो एक स्कैल्पर जो होते हैं वो किस तरह से सोचता है और आज के दिन स्कैल्पर को जो है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज के दिन जो दिखाते हैं, आज 19 तारीख है और 19 तारीख के दिन किस तरह से एक स्कैल्पर के लिए काम किया है। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए आज का मार्केट किस तरह से था, ये बहुत ही जरूरी है। और स्कैल्पर किस तरह से सोचता है, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और स्कैल्पर का जो टारगेट होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा टारगेट होता है। स्कैल्पर का हमेशा स्मॉल टारगेट होता है। स्टॉप लॉस जो होता है, एसएल जो होता है, वो भी आपका स्मॉल होता है। ये बहुत लंबे टाइम तक, मतलब इसका जो टाइमिंग भी होता है वो भी टाइमिंग आपको बहुत ही कम होता है। ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक ये मार्केट में टिकते हैं पोजीशन लेके, वरना ये बाहर निकल जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंट है तो ये 15 से 20 मिनट टिकते हैं, उससे ज्यादा इनका मार्केट में पोजीशन नहीं रहना है। या फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैटर नहीं रखता है, ये निकल जाते हैं। एक स्कैल्पर का ये होता है। दूसरी चीज ये है कि जब अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह से आपका प्रॉफिट होता है, मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट अगर 1000 रुपीज हो गया इस स्कैल्पिंग में, तो आप अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे तो बहुत ज़्यादा 50% का रिस्क ले सकते हैं। इस प्रॉफिट का 500 रुपया आप कमाने के लिए तैयार हैं। इसको भी एक से एक ट्रेड नहीं, 2 से 3 ट्रेड में कोशिश करिए कमाने का, एक ट्रेड में कमाने की कोशिश नहीं करिए। जबकि 500 मान लीजिए कि एक लॉट के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे एक तरह से इस तरह से सोचेंगे तभी आपका जो अकाउंट है वो ग्रो होगा, वरना ग्रो नहीं होगा। तो आज का जो मार्केट था वो मार्केट एक स्कैल्पर के लिए किस तरह का वर्क किया, वो चीज को देखिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जो है आज खुला है, और मार्केट खुलने के बाद मार्केट जो है आज यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद गिर गया। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो जिसमें क्या हुआ कि एक बड़ा सा कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आया कि ये लॉन्ग मारू बाजू कैंडल बन गया। तो इसका मतलब है कि बियरिश की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज था कि यहाँ पे पिछला क्लोजिंग था, तो क्लोजिंग की वजह से यहाँ पे ये सपोर्ट भी ले रहा था। तो यहाँ तक तो लाया, यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे कोशिश किया ले जाने के लिए, मगर डायरेक्ट नहीं गया। फिर थोड़ा एसएल खाते हुए यहाँ पर से, फिर यहाँ पर से मार्केट यहाँ तक आया। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट जो है फिर गिरना शुरू हुआ, और आपको इस लेवल पे 21,340 तक मार्केट डाउन हुआ, मतलब कि गिरा। अब यहाँ पे एक स्कैल्पर को क्या होगा कि उसकी एंट्री इस पोजीशन पे बनती है। स्कैल्पर अपनी एंट्री किस पोजीशन पे बनाएगा वो देखिए। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक स्कैल्पर अपनी एंट्री बना लेगा, और एंट्री बनाने के बाद सेफ खेलेगा, और वो यहाँ तक, या तो यहाँ तक रहेगा या फिर बहुत ज्यादा है तो जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुआ, ये सब इनसाइड कैंडल बन गया, तो यहाँ पे रुकेगा या फिर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट टाइम बिता दिया, 15 मिनट टाइम बिता दिया, तो स्कैल्पर के लिए ये बेकार हो गया। दूसरी चीज है कि एक चीज और यहाँ पे समझ में आता है कि एक कैंडल ऊपर हुआ, दूसरा कैंडल उसके ऊपर हुआ। जैसे ही ये कैंडल ऊपर नहीं जाके नीचे की तरफ आया, तो एक स्कैल्पर जो एक्सपीरियंस हो जाता है उसका साइकोलॉजी कहता है कि अच्छा, यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश नहीं करेगा मार्केट, तो यहाँ पे हम क्या करें, एंट्री बना ले। ठीक है, एसएल खाएगा, इस जगह का खा लेगा, यहाँ पे एसएल हम देने के लिए तैयार है। अगर वो यहाँ पे एंट्री बनाया होगा तो इस कैंडल में, यहाँ पे इस कैंडल में ये दो कैंडल पकड़ के वो अच्छा प्रॉफिट बना लेगा। क्योंकि एक चीज और होती है कि उनकी जो पोजीशन साइजिंग होती है वो ज्यादा होता है। एक स्कैल्पर जो है कम से कम 250 से 500 कम से कम पोजीशन साइजिंग लेके चलता है, मतलब 5 से 10 लॉट पे वो काम करता है कम से कम। तभी उसके अकाउंट में प्रॉफिट भी बड़ा दिखता है और लॉस भी जो है वो आपको बड़ा दिखेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए कि लॉस हमेशा कम करें। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद एक ट्रेड तो आपको यहाँ पर मिल गया एक स्कैल्पर के लिए। दूसरा ट्रेड यहाँ पर मिला। यहाँ पे इसलिए मिला कि यहाँ पे जो है, हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। वो इंडिकेटर को बैक टेस्ट कर रहे हैं कि परफेक्ट तरीके से काम किस तरह से, ऐसे अच्छा काम कर रहा है। 20 EMA का 20 EMA जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ कि 20 EMA पे घूम रहा था। तो एक दिमाग में साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू आया कि भाई यहाँ पर एक मार्केट घूम रहा है, तो या तो यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक करने की कोशिश करेगा या इसके ऊपर ब्रेक करने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पे इसी के आसपास में घूम रहा है। प्लस ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट भी हो गया। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट समझते हैं ना, एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल की तरह, आयत की तरह ये बन गया। तो इससे बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जोन पे मार्केट घूम रहा था, मतलब कि साइडवेज यहाँ पे मार्केट हो, तो या तो ये डाउन की तरफ गिरेगा या ऊपर की तरफ गिरेगा। जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल पे क्लोजिंग दिया, 20 EMA के ऊपर था, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती, ये आपकी एंट्री थी, और यहाँ पे इस कैंडल पे आपकी एग्जिट हो जाता। एक स्कैल्पर के लिए एक दो तीन तीन कैंडल, 3 कैंडल्स काफी है। ये आपको एक अच्छा खासा स्कैल्पर की प्रॉफिट बने। तो दो आपका स्कैल्पिंग एक दिन में हो गया, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है और सभी लोगों के लिए स्कैल्पिंग काम नहीं करता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। दूसरी चीज है कि एक स्कैल्पर वो बनता है जो बंदा मार्केट में साल 2 साल 3 साल वक्त बिताए हुए, वही सही स्कैल्पर बनता है। नहीं तो साल 2 साल के अंदर में अगर आपने वक्त नहीं बिताया तो मार्केट की पकड़ नहीं समझ में आएगा, चार्ट नहीं समझ में। अगर आप नए हैं तो हमारे
चैनल पे आपको चार्ट भी मिलेगा, उस चीज़ को भी आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। बेसिक पूरा कैंडल स्टिक को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हमने 2 जो है स्कैल्पिंग का ट्रेड आज पकड़ा। तीसरा स्कैल्पिंग का ट्रेड कहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो मार्केट आया, जैसे ही आया मार्केट तो ये 21,500 का लेवल था। इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि कॉल ओआई जो था वो आपको बहुत ही ज़्यादा बैठे। तो यहाँ से ऊपर मार्केट जाने का नहीं था। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आया कि कॉल ओआई ज़्यादा है यहाँ पर। दूसरी चीज़ था कि ये साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 21,500। अब यहाँ पे ये ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग दिया नीचे। दिमाग मेरा जो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू था वो सोचा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जाने का चांसेस नहीं है। इस कैंडल पे एंट्री बना लिया और इस कैंडल पे एंट्री बनाया तो यहाँ तक अपन को यहाँ तक टारगेट दिया, लेकिन निकलते निकलते तक आपका यहाँ तक चला ही जाता, इतना जो है आपका इसका हाफ कैंडल चला ही गया। क्योंकि ये जो है ओपन हुआ, ओपन होने का फिर मार्केट ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे आपका हाफ चला गया। लेकिन एक स्कैल्पर सोचता है कि एक दो दो कैंडल भी उसको सही तरीके से पकड़ा गया तो एक स्कैल्पर का प्रॉफिट बन गया। तो इसके लिए आप जो है सबसे पहली चीज है कि मार्केट में जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा आप मार्केट में चार्ट को नहीं पकड़ सकते। उसके बाद साइकोलॉजी जो है वो आपका साइकोलॉजी बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। जब तक आपका साइकोलॉजी अच्छा नहीं होगा क्विक डिसीजन लेने का तब तक आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। तीसरी चीज है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ दोनों सूरत में आपको मार्केट से निकलना है, एग्जिट करना है। नहीं करिएगा तो एक बड़े लॉस के शिकार बन जाए। प्रॉफिट तो अच्छा लगता है लेकिन लॉस जब लगता है तो बहुत दिल दुखता है, तो इस चीज के शिकार बन जाएगा। तो इन चीजों के आप ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और अपने रिस्क पर ही काम करिए, ना कि मेरे कहने पे काम करिए। या जो भी आपको करना है आपकी ज़िंदगी है, आप खुद रिस्क लीजिए और अपने रिस्क पे लीजिएगा, उसकी ज़िम्मेदारी मेरे पर नहीं है क्योंकि हम सेबी से रजिस्टर्ड नहीं। एक एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।